अर्चना एकेडमी और इस वीडियो में हम DSSB जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे जो TGT नेचुरल साइंस मेल शिफ्ट 1 में पूछे गए थे 29/9/2018 को। और उस टाइम 2018 में सिर्फ 2 ही शिफ्ट्स में TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं जनरल इंग्लिश के, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था, तो ये पेपर देखने का ये फ़ायदा होगा कि हमें पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या होता है एग्जामिनेशन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑफिस एक्सक्यूज्ड हर डैश कमिंग टू द वर्क। तो ऑफिस ने उसे किस चीज़ के लिए एक्सक्यूज कर दिया? काम पर ना आने के लिए, तो फ्रॉम कमिंग टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सर्शन, अक्लेम, चेकअप, एफर्ट, डेविएशन। आपको सिनोनिम बताना है, मतलब एक्सर्शन से मिलता जुलता वर्ड बताना है। तो जो एक्सर्शन होता है वो होता है कि टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा काम फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से जब हम टायर्ड हो जाते हैं तो उसका मीनिंग होता है एक्सर्शन का। तो जब हम ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली है कि हम एक्सर्ट हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3, एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर स्टार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट काउंट काजीरंगा नेशनल पार्क 2413 rhinos and this year so far at least 5 have fallen to poachers। तो पोचर्स की पोचिंग की वजह से 5 जो हैं, एंड दिस ईयर सो फार एट लीस्ट 5, तो 5 जो है राइनोज उनको नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द या इसके विपरीत जिसका मीनिंग हो वो बताना है। बेनाइन, तो बेनाइन क्या होता है कि जो हार्मलेस होता है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया हार्मलेस का, ठीक है। बेनाइन का सिनोनिम हार्मलेस हो गया। अब इसका एंटोनिम, इसका विपरीत क्या होगा? जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो मैलिग्नेंट जो है उसका मतलब होता है जिससे हमें नुकसान पहुंचे। जिस तरीके से हम कैंसर्स का अगर एग्जांपल लें तो कुछ कैंसर होते हैं वो बेनाइन होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता बॉडी को, बट मैलिग्नेंट जो होते हैं उनसे नुकसान होता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में फैल सकते हैं। तो इसका आंसर है मैलिग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज इंजर्ड डैश द लेफ्ट आर्म डैश द एक्सीडेंट। इसको फिल करना है। तो उसको कौन सी आर्म में चोट लगी? तो में शब्द आया, तो फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? इन। और एक्सीडेंट में लगी, दोबारा से में आया तो दोबारा से इन। तो ही वॉज इंजर्ड इन द लेफ्ट आर्म इन द एक्सीडेंट, तो दोनों जो फिलअप्स हैं उनमें इन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ शी डैश सो मच लास्ट नाइट शी वुड नॉट हैव बीन सो सिक। तो सबसे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि टेंस का वो देखना है कि कौन सा, मतलब टाइमिंग क्या चल रहा है। तो लास्ट है तो इसका मतलब कि येस्टरडे, पहले की बात है, ठीक है, मतलब पास्ट में चले गए हम, ठीक है। शी वुड नॉट हैव बीन सो सिक, तो वो इतनी बीमार नहीं हुई होती। तो अगर उसने कल रात को बहुत ज़्यादा नहीं खाया होता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड नॉट ईटन, क्योंकि हैड का ही मतलब होता है पास्ट टेंस में, बाकी सारी प्रेजेंट के टर्म्स में है। तो हैड नॉट ईटन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको हार्टिली का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब जो इससे मेल खाता हो, जो आंसर है इसके बिल्कुल समान अर्थ वाला हो, वो आपको बताना है। तो हार्टली का मतलब होता है कि उत्साह के साथ, उत्साह के साथ कोई चीज़ करना, उसे हम बोलते हैं हार्टली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? हार्शली, अफेक्शेटली, कैरलेसली या अर्नेस्टी। तो इसका ऑप्शन है अर्नेस्टी, इसका करेक्ट आंसर है। तो अर्नेस्टी का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ। Question number 8. In the following sentence, 4 words phrases have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word phrase from the given options. इसमें से ये जो अंडरलाइन है ये कुछ फ्रेजेस हैं, आपको बताना है कि कौन सा फ्रेज गलत है। तो इसको रीड करते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफन स्टैंड इन शेड आफ्टर अ रेड लाइट टू स्टॉप एंड फाइंड द मोटरिस्ट एंड मोटरसाइकिलिस्ट विच जम्प द रेड लाइट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हु जम्प द रेड लाइट, जो रेड लाइट को जंप करते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सेकंड विच जम्प, ये गलत फ्रेज लगा रखा है इधर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आव्या इज ओनली 6 years ओल्ड। आपको इनमें से फ्रेज बताना है, क्या लगेगा? आव्या सिर्फ 6 साल की है। डैश शी प्लेज चेस लाइक एन एडल्ट, बट लेकिन वो चेस बहुत एडल्ट की तरह खेलती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश फूड विल प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लाइज। हम मक्खियों से कैसे खाने को बचा सकते हैं? कवर करके। तो आंसर क्या है? कवरिंग।
क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेक्टिक का एंटोनिम क्या है? हेक्टिक मतलब कि बिजी शेड्यूल्ड, तो हेक्टिक का एंटोनिम क्या होगा? रिलैक्सिंग शेड्यूल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट डैश टू यूज ड्रोन्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज मेड इन 2013। तो पहला अटेम्प्ट, तो यहाँ पर अपने आप ही जब आप उसे करेंगे हिंदी में कन्वर्ट तो आपको वर्ड पता चल जाएगा, तो आंसर है अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शी स्टार्टेड कुकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग डैश द फूड वुड बी रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो उसने सुबह सुबह ही खाना बनाना शुरू कर दिया ताकि जो फूड है वो गेस्ट के आने तक रेडी हो जाए। तो ताकि के लिए हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? सो दैट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द विंड डैश फ्रॉम द हिल्स इट एक्चुअली ब्रिंग्स रेन विद इट। जब विंड फ्लो करती है हिल्स से, ठीक है, तो इट यूजुअली ब्रिंग्स रेन विद इट। तो ये यूनिवर्सल सेंटेंस, यहाँ पे ब्लोज आएगा। तो व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, टी है, ठीक है, तो ब्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? ऑन माई बर्थडे माई बुक गेव, ये जम्बल्ड वर्ड्स की तरह लग रहा है तो ये गलत है। ए बुक गेव माई मदर, ये भी गलत है। माई मदर गेव मी अ बुक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और बाकी का सेंटेंस उसको प्रेडिकेट की तरह है। बर्थडे ऑन माई, ये भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो करेक्ट जिसका मीनिंग आपको भी समझ में आया, माई मदर गेव मी अ बुक, मेरी मम्मी ने मुझे एक किताब दी ऑन माई बर्थडे, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आंसर नंबर 3। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बाकी की प्लेलिस्ट भी देखें DSSP की, जिसमें मैंने बायो के सॉल्यूशंस दिए हैं विद EVS, और बाकी की वीडियोस भी मैं इंग्लिश EVS और हिंदी की वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले अपकमिंग एग्जामिनेशन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।